मेरे योगदान के साहिबगंज जिला में एक दिन बाद ही बलुआ दियारा जो पड़ता है हम लोग का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, वहाँ राजेंद्र यादव का गोली मारकर हत्या की सूचना आई थी, जिसका उद्भेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी के नेतृत्व हमने एक टीम का गठन किया था SIT का। लोग आनंद फानंद में वहाँ गए और डेड बॉडी को ले आए, तो देखने से ही ये पता चल रहा था कि वृद्ध आदमी है, 70+ के आसपास आदमी है। आखिर इनको गोली मारने का कारण क्या बने। लेकिन चूँकि बाइक पर उनका बेटा राम कुमार लेके जा रहा था, उसका कहना ये था कि 3 लोग आए वहाँ पर और पिस्टल निकाल कर हमारे पिताजी को पीठ में गोली मार दी और वहीं गाड़ी इनकी गिरी हुई थी। जो PO था, पोस्टमार्टम वगैरह तो करवा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद FIR होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ जो कुछ डाउट सामने आ रहा था, जो डाउट कहीं न कहीं ये इंक्लाइन कर रहा था, ये संदेश दे रहा था कि नहीं, इनका अभियुक्तों जो 3 आदमी अभियुक्त बनाया गया, तो उसमें सोनू मंडल, उमेश मंडल और गौरव तिवारी, ये तीनों लोगों का मोबाइल का टावर जब हम लोग टेक्सेल के माध्यम से लिए तो वहाँ किसी का टावर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि पीठ में गोली मारी गई थी, जबकि वुंड ऑफ एंट्री छाती में था। और तो जस्ट उल्टा हुआ, डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, वुंड ऑफ एंट्री सीना में है, चेस्ट में है, जबकि ये जिद कर रहे थे कि नहीं, पीठ में ही गोली मारी गई थी जब हम मोटरसाइकिल पर इनको बिठा के लेके जा रहे थे। ये डाउट हुआ। और जब तहकीकात जब हम लोग शुरू किए तो पता ये चला कि ज़मीन से संबंधित मैटर था। ये 2 भाई हैं परिवार में, आज दोनों की बंटवारा हो चुका था। पिताजी भी कुछ अपने जीने खाने के लिए ज़मीन कुछ रखे हुए थे। अपने हिस्से का ज़मीन राम कुमार ने खुद बेच दिया था और ये इस बीच में काफ़ी कर्जदार हो गया था। कई लोगों से जिसका नाम बताया है, सोनू मंडल, गौरव तिवारी और उमेश, इन लोगों से ही ये कर्जा लिया हुआ था। इवन 2 लाख से ऊपर कुछ जेवर भी लिया हुआ था। क्योंकि ये बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक वर्कर हायर करके ये ड्राइवरी का काम करता था। जब इसको और सख्ती से पूछताछ किया और गाँव में जब और भी पूछताछ किया तो सब लोगों ने एक बालिया बयान में यही बताया, और विटनेस में 164 का बयान माननीय न्यायालय में हम लोगों ने करवाया, तो उसमें आया कि नहीं, ये आदमी पहले भी कहता था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है। चूँकि ये ज़मीन हम बेचना चाह रहे हैं इनके हिस्से का, तो फिर ये बेचने नहीं दे रहे। तब ये एक प्लान के तहत गोली जहाँ से ये लिया था, पिस्टल जहाँ से लिया था, वहाँ से पता चला कि हम वहीं से ये गोली लेना चाह रहा था, तो गोली लिया वहाँ से और लेकर ये अपने ही पिता का हत्या करके साजिश के तहत ये प्लान कर लिया और खुद उसका कंप्लेंट बन गया। अनुसंधान में SIT टीम ने एक पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता के साथ जो है सो देखा है, और देखकर माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने साक्ष्य संकलित करके जब उपस्थापित किया, तो अभी माननीय न्यायालय में भी इनको एक्सेप्ट करके अभी कारावास में भेजा जा रहा है। कुछ एक और भी पहलू है जिस पर हमारी टीम जो है सो काम कर रही है, कुछ और भी साक्ष्य संकलित होगा। घटनास्थल से हमें मोटरसाइकिल मिला था और गोली का अग्रभाग हमें प्लेट मिला था। घटनास्थल ऐसा है जहाँ पर वो रास्ता से इनका बलुआ बथान जहाँ पर जानवरों को रखने के लिए ले जाया जाता, तो वो रास्ता ही नहीं था। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके पिताजी कहीं न कहीं चौकीदारी का काम करते थे कहीं माइंस में, वहाँ वो कभी बलुआ बथान जाते ही नहीं, क्योंकि ये जानवर जो पाले हुए थे इनके पिताजी नहीं पाले हुए थे, बल्कि ये खुद पाले हुए थे। जहाँ ये देख रहे थे जाता है था या किसी से करवाता था, तो वो रास्ता अख्तियार किया गया ये दिखाने के लिए। और रास्ता के बारे में जैसा दिखा PO देखने से पता चल रहा है कि वो रास्ता आगे में बन रहा है, वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ब्लॉक है। जब बराबर ये आदमी जब उस बलुआ बथान में दूसरे रास्ता से जाता था, वो कौन सी परिस्थितियाँ बन गई जिसके वजह से उस रास्ता को अख्तियार किया गया। तो सर्कल में स्टांस ऐसा था, प्रीवियस कंडक्ट इनका और उसके बाद कंक्लूसिव कंडक्ट और सर्कम स्टांसियल एविडेंस।
सब कहीं न कहीं वादी के खिलाफ ही जा रहा है। नटसेल में ये हो गया कि वादी ही इस केस हत्या के, अपने पिता के हत्या के केस में खुद जो है सो मुदाले बन गया और आज हम इसके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित। इसकी गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? इनकी